Now, let's read the question. Light with an energy flux of 20 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence. If the surface has an area of 30 centimeter square, the total momentum delivered for complete absorption during 30 minutes is. So बच्चों हमें बताया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल तो एरिया गिवन है हमें 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें टाइम कंसीडर करना है 30 मिनट। अब मिनट तो ऐसा यूनिट नहीं है तो पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड में। तो दिस इज इक्वल्स टू 1800 सेकेंड। अब बच्चों गिवन है हमें यहाँ पर एनर्जी फ्लक्स एज दिस इज 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर स्क्वायर में, बट यहाँ देख सकते हैं एरिया इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों अब हम क्या लेंगे यहाँ से कि द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस कि टाइम टी में टोटल जो सरफेस है उस पर कितनी टोटल एनर्जी फॉल होती है। तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन लगाएंगे फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो हमें फ्लक्स की वैल्यू गिवन है 20, एरिया गिवन है 30 और टोटल टाइम है हमारे पास 1800। तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर जो यूनिट है वो कैंसिल हो चुकी है। सो अब ये जो आंसर मिलेगा हमें दैट विल बी इन जूल। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें फाइंड करना है कि मोमेंटम कितना डिलीवर हुआ है फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। सो बच्चों हम ले सकते हैं मोमेंटम of the incident light as u divided by c। अब u की वैल्यू इक्वेशन 1 से है 20 multiplied by 30 multiplied by 1800 and c means the speed of light in vacuum, so this is 3 multiplied by 10 to the power 8 meter per second। so बच्चों हमें सॉल्विंग के बाद आंसर मिलेगा 36 multiplied by 10 to the power -4 kg मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों हम निकाल लेंगे कि मोमेंटम ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट क्या है, क्योंकि यहाँ कंडीशन कौन सी बोली है कंप्लीट एब्सॉर्प्शन। तो मोमेंटम ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज इक्वल टू 0। सो द मोमेंटम विच इज डिलीवर्ड टू द सरफेस विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम जो हम इस स्टेप में कैलकुलेट कर चुके हैं माइनस द मोमेंटम रिफ्लेक्टेड, तो दिस इज 0। तो जब हम लोगों ने 0 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर तो सेम रहेगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4 एंड द यूनिट विल बी kg मीटर पर सेकेंड। सो बच्चों अब फाइनल आंसर आ जाएगा कि मोमेंटम सरफेस को कितना डिलीवर हुआ है। सो दिस इज फाइनल मोमेंटम माइनस द टोटल मोमेंटम, सो इट इज 0 minus 36 multiplied by 10 to the power -4। आंसर हमें निगेटिव में ही मिलेगा एंड द यूनिट विल बी SI दैट इज kg मीटर पर सेकेंड। और ये जो माइनस साइन है ये हमें बता देता है कि मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है। सो करेक्ट आंसर वी विल हैव इन द ऑप्शंस एज ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।